हार है उन लोगों की जिन्होंने प्रभु राम को एक छोटा सा बनाकर नरेंद्र मोदी को उनकी उंगली उठाई, जिन लोगों ने गाने बनाए हम राम को लाए। प्रभु राम जो देश ही के नहीं दुनिया के कण कण में बसते हैं, आस्था का प्रतीक है, मर्यादा का प्रतीक है, साहस का प्रतीक है, प्रेम का प्रतीक है, न्याय का प्रतीक है, उन्होंने विराट रूप धारण करके आपको हराया। नमस्कार, 4 PM में आप सभी का स्वागत है। लोकसभा चुनाव के नतीजों में एनडीए ने बहुमत का आंकड़ा तो पार कर लिया। भले ही एनडीए की सरकार बन रही है, लेकिन बीजेपी के तमाम बड़े सपने सपने ही रह गए। 400 पार का नारा देने वाली बीजेपी और एनडीए 300 पार भी नहीं कर पाई। नरेंद्र मोदी तीसरी बार जरूर प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे, लेकिन इस बार वो बैसाखी के सहारे होंगे। मतलब बहुमत तो मिला नहीं बीजेपी को अकेले, तो वो सहयोगियों के सहारे ही उनको सरकार चलानी पड़ेगी। सरकार की चाबी इस बार नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू के हाथ में होगी। जब चाहे वो ताला मार सकते हैं। बात करें अगर उत्तर प्रदेश की, तो यूपी में 80 लोकसभा सीटों में एनडीए को मात्र 36 सीटें ही मिली। इसमें से बीजेपी को 33 और सहयोगियों को 3 सीटें मिली हैं। सबसे खराब प्रदर्शन बीजेपी का उत्तर प्रदेश में रहा, जहां उसको लग रहा था कि वो आसानी से यूपी फतह कर लेगी, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। ना मंदिर मस्जिद काम आया, ना हिंदू मुसलमान काम आया, ना तो बीजेपी जनता को विपक्ष के खिलाफ भड़का सकी। हाल तो ये रहा कि जिस अयोध्या में राम मंदिर बना है, उस अयोध्या में भी बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा, जो देश भर में चर्चा का विषय बना हुआ है कि जिस बीजेपी ने अयोध्या को सजाया संवारा, जो बीजेपी भगवान राम को लाने का दावा करती है, राम मंदिर बनाने का वो दावा करती है, भले ही कोर्ट के आदेश से बना हो, उस बीजेपी को अयोध्या में कैसे हार का सामना करना पड़ा, ये सवाल इस वक्त लोगों के जहन में है और लोग जो है इस सवाल बार बार पूछ भी रहे हैं। जी हां, विपक्ष भी लगातार यूपी में बीजेपी की हार पर हमलावर है। कांग्रेस नेता सुप्रिया सुले ने एक्स पर वीडियो पोस्ट करते हुए लिखा कि मेरे देश ने अपने आप को बचा लिया, हम सबको नफरत और घमंड से बचा लिया। मेरे देश ने किसानों को कुचलने का बदला लिया, महिलाओं की लुटती आबरू का बदला लिया, इस देश की बहू को कहे अपशब्दों का बदला लिया। प्रभु राम ने अपने पुजारियों को आशीष दिया और व्यापारियों को हार। चुनाव के बड़े संदेश। वही जो वीडियो उन्होंने शेयर किया ना, उसमें वो कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी ने जितने वोटों से वाराणसी में जीत दर्ज की है, उससे ज्यादा वोटों से तो अमेठी में किशोरी लाल शर्मा ने स्मृति ईरानी को हरा दिया। क्या कुछ कहा है सुप्रिया सुले ने, वो भी आप सुनिए। कुछ चीजें शीशे की तरह साफ है। ये चुनाव नरेंद्र मोदी की निर्णायक नैतिक हार है। 63 सीटें करीब करीब बीजेपी की पिछले चुनाव के मुकाबले कम हुई हैं। ये पूरा चुनाव नरेंद्र मोदी की शक्ल पर, उनकी होर्डिंग पर, उनकी तस्वीरों पर, उनकी गारंटी पर लड़ा गया। तो जब चुनाव हारा गया तो ये नरेंद्र मोदी की हार है। और असलियत यह है कि लोगों ने रिसाउंडिंगली रिजेक्ट किया है उनको, उनकी नफरत की राजनीति को, उनकी उल जलूल की बातों को और बीजेपी को। 63 सीटें करीब करीब कम हुई हैं बीजेपी की 2019 के मुकाबले। उसके अलावा सबसे बड़ी बात यह है कि नरेंद्र मोदी की खुद की मार्जिन मात्र 1.5 लाख वोट रही जीतने की। जबरदस्त चुनाव लड़ा अजय राय जी ने, कांग्रेस के अध्यक्ष बनारस में, उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष हैं। और यही नहीं, आसपास की सीटें, चंदौली हुआ, जौनपुर हुआ, ये सारी सीटें बीजेपी हारी। तो बनारस का बहुत कुप्रभाव भी आसपास पड़ा बीजेपी के लिए। इससे ज्यादा वोट से तो किशोरीलाल शर्मा जी ने स्मृति ईरानी को हरा दिया, करीब 1,64,000 से। और अगर राहुल गांधी की विनिंग मार्जिन की बात की जाए तो वायनाड और रायबरेली दोनों में लगभग 4 लाख वोट से जीते। तो नरेंद्र मोदी जी की जो खुद की मार्जिन भी कम हुई, उसने सिद्ध कर दिया कि जो कहते थे उनको मां गंगा ने बुलाया है, और मां गंगा में उन्होंने 80-80 नाले बहा दिए, उसमें मृत गाय तैर रही हैं, आचमन योग्य पानी नहीं रहा है, कॉरिडोर के लिए लाखों मंदिरों को तोड़ दिया गया, शिवलिंग और गौरी प्रतिमाएं सड़कों पर पड़ी हैं। कहीं ना कहीं काशी भी उकता गया है, और देखिए कितनी जल्दी झोला उठा के वहां से जाना पड़ता है। इस चुनाव ने एक बात और सिद्ध करी कि लोगों को कोई मतलब नहीं है कि आप मुजरा, मंगलसूत्र, भैंस, टोटी, इस तरह की उलझलूल बातें करिए। आप अपने आप को परमात्मा का दूत बता दीजिए। लोगों ने ये चुनाव मुद्दों पर लड़ा है, और असलियत यह है कि राहुल गांधी ने जो बीड़ा उठाया था इस संविधान को बचाने का,
हमारे सबसे पवित्र ग्रंथ को बचाने का, इस देश की आत्मा को बचाने का, उसमें उन्होंने वादा किया था, वो सफल हुए हैं। और ये बीड़ा उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा से लेकर भारत जोड़ो न्याय यात्रा तक उठाए रखा। वो मुद्दों पर टिके रहे, लाख बातें कही गई, वो नहीं हटे, डटे रहे मुद्दों पर, और खटाखट देश की जनता उनके पीछे लामबंद हो गई। इंडिया के सारे गठबंधन के नेताओं ने एक साथ मिलकर एक स्वर में कुछ ही मुद्दे उठाए और वो जनता के मुद्दे थे, और उसी लिए हमें बहुत बड़ी बढ़त भी हासिल हुई। और इक्की दुक्की जगह नहीं हारी है भाजपा उत्तर प्रदेश हारी है, महाराष्ट्र हारी है, राजस्थान हारी है, पश्चिम बंगाल हारी है, गुजरात को भेज दिया गया, बिहार में सीटें कम हुई, और जहां दौड़ दौड़ कर मोदी जी सभाएं तमिलनाडु में कर रहे थे, वहां पर एक बहुत बड़ा नीलबटा सन्नाटा मिला। तो हर जगह हार हुई है बीजेपी की, ये व्यापक हार थी। नरेंद्र मोदी जी के क्षेत्र के लिए कहा जाता था वो 10 लाख से जीतेंगे, वो तो 1.5 लाख से जीते, लेकिन कांग्रेस के सांसद रकीबुल जी असम में 10 लाख वोट से जीते। वो उस समुदाय से आते हैं जिसको नरेंद्र मोदी ने घुसपैठिया कहा था। तो इस देश की जनता ने उनको ढोल बजाड़े ताशे बाजे बजाकर सदन में पहुंचा दिया, और ये यकीन दिला दिया कि इस देश की जनता के खिलाफ मत बोलिएगा, क्योंकि फिर वो एक स्वर में आपसे बदला लेती है। 10 लाख से तो आप नहीं जीत पाए, लेकिन रकीबुल जी 10 लाख से जरूर जीते। मैं बात करना चाहती हूं उत्तर प्रदेश की, क्योंकि वहां तो खेला हो गया, और खेला होना ही था। दिख रहा था जब हम सड़कों पे जा रहे थे, रैली में जा रहे थे, दिख रहा था कि जनता कितनी उद्वेलित है और कितनी लामबंद होकर गठबंधन के साथ खड़ी है। सपा और कांग्रेस के गठबंधन के साथ जनता बेजोड़ तरीके से खड़ी थी। ये सच है कि उसी जनता ने जिताया। और अमेठी की बात करना चाहती हूं। किशोरीलाल शर्मा जी का जीतना एक बहुत बड़ा संदेश है, क्योंकि इस चुनाव में जनता ने कुछ बड़े संदेश दिए हैं। उसमें से एक बड़ा संदेश है, आप लखीमपुर किसान नरसंहार के मुख्य अभियुक्त को अपना मंत्री बनाए रखिएगा, कोई बात नहीं। इनफैक्ट उनके पिता को अपना मंत्री बनाए रखिएगा, कोई बात नहीं। ये जनता किसानों की मौत का और उनकी शहादत का बदला लेगी। अजय मिश्र टेनी को लखीमपुर से हराकर जनता ने इस बात का बदला लिया। आप प्रज्वल रवन्ना जैसे राक्षस के साथ खड़े रहेंगे, उसके नाम पर वोट मांगेंगे, जनता ने उसको हराकर औरतों के सम्मान का, उनकी आबरू का बदला लिया। जनता ने स्मृति ईरानी को हराकर अहंकार का अंत किया, और इस पर मैं 2 मिनट बोलना चाहती हूँ। और बोलना इसलिए जरूरी है क्योंकि स्मृति ईरानी जी का वजूद ही राहुल गांधी जी की बात करके है। ना वो महिलाओं पर बात करती है, ना बच्चों के कुपोषण पर बात करती है। उनकी सारी राजनीति राहुल जी को मैंने हरा दिया, राहुल जी के खिलाफ बोलने की है। अमेठी की जनता ने पता है किस दिन तय कर लिया था कि आपको हराना है? जिस दिन आपने सदन में खड़े होकर सोनिया गांधी जी से तू तड़ाक किया था, जिस दिन आपने उनको तुम कहकर संबोधित किया था, उसी दिन अमेठी ने डिसाइड कर लिया था कि आपकी बड़ी शिकस्त होगी। 1,64,000 वोटों से हारना आसान बात नहीं है, और जिसको आप राहुल गांधी का पीए कहती थी ना, वही काफी थे आपको हराने के लिए, कांग्रेस का एक मजबूत कार्यकर्ता। लेकिन मैं कहना चाहती हूं, ये देश बहू को बेटी से ज्यादा सम्मान देता है। सोनिया गांधी सिर्फ इंदिरा जी की बहू नहीं, इस देश की बहू है। वो इस देश में आकर मां बनी, सास बनी, नानी बनी। वो बहुतों के लिए मां तुल्य है। उन्होंने अपने मुकाम पर इतनी इज्जत, इतनी गरिमा, इतनी मर्यादा से जीवन निभाया हिंदुस्तान में कि उस बहू के अपमान पर आपको गहरी चोट खानी पड़ी। और एक आपने बहुत बड़ी गलती कर दी स्मृति ईरानी, आपने प्रियंका गांधी की बड़ी भद्दी नकल उतारी अमेठी में। यह आपको नहीं करना चाहिए था। पता नहीं आपको पता है कि नहीं, अमेठी प्रियंका जी को अपनी बेटी मानता है, भैया जी कहकर उनको वहां पर आम जनता संबोधित करते हैं। उनके साथ जो आपने किया, जो उनकी नकल उतारी, उसी दिन अमेठी ने डिसाइड कर लिया था कि आपको तो वहां से खदेड़ना है। इस देश ने एक और भी बहुत बड़ा संदेश दिया। इस देश ने न सिर्फ बीजेपी को अयोध्या में शिकस्त दी, पर श्रावस्ती में भी, जहां पर नृपेंद्र मिश्रा जी के पुत्र लड़ रहे थे और घूम घूम कर कहते थे मेरे पिता ने मंदिर बनवाया, वहां पर भी भाजपा को हराया। ये किसकी हार है? ये हार है उन लोगों की जिन्होंने प्रभु राम को एक छोटा सा बनाकर नरेंद्र मोदी को उनकी उंगली थाम दी। जिन लोगों ने गाने बनाए हम राम को लाए हैं। प्रभु राम जो देश ही के नहीं दुनिया के कड़-कड़ में बसते हैं, आस्था का प्रतीक है, मर्यादा का प्रतीक है, साहस का प्रतीक है, प्रेम का प्रतीक है, न्याय का प्रतीक है, उन्होंने विराट रूप धारण करके आपको हराया। क्योंकि आपको राम का पुजारी बनना चाहिए था, आप राम के व्यापारी बन गए। और कमाल की बात तो तब है कि जब हिंदू खुद अपने हक के लिए, अपने अधिकारों के लिए जागा, जब उसने महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ वोट डाला, तो बीजेपी की आईटी सेल वाले हिंदुओं को ही कोसने लगे। और कोसने ही नहीं लगे, इतने घृणित, इतने अपमानित शब्द कहने लगे। किसी ने तो हिंदुओं को हिजड़ा तक कह डाला।
है।